कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स और वासा प्रीविया बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को सिंपल वे में समझते हैं और इनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहला है वासा प्रीविया। इट मीन्स fetal blood vessels are lying over or very close to the internal os. These vessels are not protected by the umbilical cord or placenta. वासा प्रीविया में बेबी के ब्लड वेसल सर्विक्स के ऊपर ही रहती हैं, मतलब इंटरनल ओस के पास। ये ब्लड वेसल्स कॉर्ड से कवर्ड नहीं होती हैं, मतलब अनप्रोटेक्टेड रहती हैं। When the membrane ruptures, the baby's blood may bleed out, causing fetal death within minutes if not delivered immediately. अगर मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो बेबी की ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ती है। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। वी से वासा, वी से वेसल्स, दोनों बोलने में बहुत सिमिलर हैं। तो वासा प्रीविया मतलब वेसल्स ओवर ओस। तो याद रखिए, इस कंडीशन में फीटस की ब्लड वेसल्स अनकवर्ड रहती हैं इंटरनल ओस के ऊपर। चलिए इसको इमेज के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमें विजुअल्स ज़्यादा याद रहते हैं। ये वासा प्रीविया का डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हो यूट्रस में फीटस अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो फीटल ब्लड वेसल्स हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के अंदर सेफली कवर्ड होती हैं और इनके अराउंड एक जेली लाइक प्रोटेक्शन होती है जिसे वॉटसन जेली कहते हैं। ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है प्रेशर से और रप्चर होने से। लेकिन वासा प्रीविया में ये ब्लड वेसल्स कॉर्ड से बाहर निकलकर मेम्ब्रेन के अंदर एक्सपोज हो जाती हैं और डायरेक्टली सर्विक्स के ऊपर आ जाती हैं। जैसे यहाँ फीटल हेड के नीचे ब्लू और रेड लाइंस दिख रही हैं, यानी अब ये ब्लड वेसल्स बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती है डिलीवरी के टाइम पर, तो ये एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स टीयर हो सकती हैं, जिससे सीवियर फीटल ब्लीडिंग होती है और ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रख लो, वासा प्रीविया मतलब फीटल ब्लड वेसल्स पासिंग ओवर सर्विक्स विदाउट कॉर्ड प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। इसे फ्यूनिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट बट मेम्ब्रेन स्टिल इंटैक्ट। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में कॉर्ड बेबी के हेड या प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे रहती है, लेकिन मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है, मतलब रप्चर नहीं हुई है। इट इज़ ऑफन डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड बिफोर द मेम्ब्रेन रप्चर्स। रिस्क, इट कैन ईजिली प्रोग्रेस टू कॉर्ड प्रोलैप्स व्हेन मेम्ब्रेन ब्रेक्स। ये अक्सर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाता है मेम्ब्रेन रप्चर होने से पहले, और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये कॉर्ड प्रोलैप्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसको याद करने की ट्रिक है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन यानी कॉर्ड प्रेजेंट बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट बट मेम्ब्रेन इंटैक्ट और बिफोर मेम्ब्रेन रप्चर। इसमें प्रेजेंट वर्ड कॉमन है, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हो। अब इसको भी डायग्राम से समझते हैं। अब इस इमेज को देखो, कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने आ गया है, लेकिन याद रहे मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, जिसे पर्पल लाइनिंग से दिखाया गया है। इसका मतलब है अभी तक कॉर्ड बाहर नहीं आया है, वो सिर्फ इंटरनल ओस के पास प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती है ये कॉर्ड बाहर आ सकता है और कंप्रेशन या प्रोलैप्स हो सकता है, जिससे फीटल डिस्ट्रेस या एक्सफाइक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स। इसके दो टाइप्स हैं, ऑकल्ट एंड ओवर्ट। पहले हम ओवर्ट प्रोलैप्स देखते हैं। ओवर्ट प्रोलैप्स, the cord slips down into the vagina after the membrane rupture. The cord is palpable or even visible outside the vagina. This is an obstetric emergency. Immediate delivery, usually C-section, is needed to prevent fetal hypoxia. ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद कॉर्ड बाहर आ जाती है और कॉर्ड को हम पाल्पेट भी कर सकते हैं, और कभी कभी वो वेजाइना के बाहर भी इजीली विजिबल हो जाती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और उसे हाइपोक्सिया होने लगता है, इसलिए इमिडिएटली सी सेक्शन करना ज़रूरी है। ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा मदर की पोजीशन को चेंज करना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉर्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन देते हैं।
अब आप ये इमेज देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे आ गया है और मेम्ब्रेन अब रप्चर हो चुकी है और कॉर्ड वेजाइना के बाहर आ चुका है। कॉर्ड बेबी के हेड के नीचे विजिबल है। ये वेजाइनल एग्जामिनेशन में इजीली पाल्पेट भी किया जा सकता है। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। जैसे ही बेबी का हेड कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालता है तो कॉर्ड का ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिससे फीटल डिस्ट्रेस होता है, इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। इसमें इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मदर की पोजीशन चेंज करेंगे। हम कॉर्ड को मैनुअली लिफ्ट भी कर सकते हैं और जल्दी से इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी ओ से आउट ऑफ वेजाइना, वी से विजिबल। कॉर्ड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर्स। अब बात करते हैं ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स की। द कॉर्ड लाइज बिसाइड द प्रेजेंटिंग पार्ट but is not visible or felt on examination. It is suspected when there is sudden fetal bradycardia without visible cause. Occult cord prolapse में कॉर्ड बेबी के हेड के साइड में होती है, पर इसे देख या फील नहीं कर सकते हैं। ये अक्सर तब सस्पेक्ट किया जाता है जब फीटस में सडन हार्ट रेट ड्रॉप होती है, मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है। अब आप कॉर्ड प्रेजेंटेशन और ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स के बीच में कंफ्यूज होंगे। तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन में कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे होता है और मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, मतलब रप्चर नहीं हुई है। जबकि ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में होती है और मेम्ब्रेन रप्चर्ड होती है बट कॉर्ड विजिबल नहीं होती है। अब आप इस इमेज को देखिए। यहाँ आप देख सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में है, लेकिन अंदर छुपा हुआ है और मेम्ब्रेन रप्चर्ड है। ऑकल्ट का मतलब ही होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से और फीटल हाइपोक्सिया होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम डायग्नोस करना मुश्किल है, क्योंकि कॉर्ड ना ही विजिबल है और ना ही वेजाइनल एग्जामिनेशन में इजीली पता चलता है। सिर्फ फीटल हार्ट रेट के पैटर्न से क्लू मिलता है, जैसे कि सडन वेरिएबल डिसलेरेशन ऑन फीटल मॉनिटरिंग। तो इसको याद रखने की ट्रिक है ऑकल्ट मतलब हिडन, मतलब इसमें कॉर्ड छुपा होता है। अब लास्ट में सबको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। वासा प्रीविया मतलब फीटल वेसल्स ओवर द ओस। वासा और वेसल्स बोलने में थोड़े सेम है, तो इसे याद रख सकते हैं। कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रेजेंट बिफोर प्रेजेंटिंग पार्ट बिफोर मेम्ब्रेन रप्चर। इसमें ये ज़रूर याद रखना कि मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है, रप्चर नहीं हुई है। कॉर्ड प्रोलैप्स ये मेम्ब्रेन रप्चर के बाद होता है। ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में ओ से आउट एंड वी से वेजाइना एंड विजिबल। आउट ऑफ वेजाइना विच इज़ विजिबल। और ऑकल्ट में ऑकल्ट का मतलब ही है हिडन, इनसाइड वेजाइना बिसाइड प्रेजेंटिंग पार्ट। तो इसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।